जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और साईं महमूद बाबा से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और आज इंशाअल्लाह हम साईं महमूद बाबा से सवाल करेंगे कुछ मुआशरती जो है ना गुनाहों के बारे में, या मुआशरती जो हैं जो जुल्म व सितम हो रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो नुक्स मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग कुर्ब इलाही हासिल करने में नाकाम रहते हैं। तो इंशाअल्लाह साईं महमूद बाबा से अर्ज़ करते हैं कि वो इन बातों पर रोशनी डालें कि किस वजह से इंसान को अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता। गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी बाबा जी, गुजारिश ये है कि पिछले व्लॉग के अंदर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि आपने जो है ना जी काफ़ी सारे वालदैन के बारे में मलफूजात से नवाजा। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे व्यूवर्स तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारिक व तआला का कुर्ब हासिल करने में इंसान नाकाम रहता है। कौन सी ऐसी वजह है? कारी साहब, ये जिस वजह से रुकावटें पैदा होती हैं, जुल्म से, जबर से और झूठ से, गीबत से और वालदैन की नाफरमानी से, ख़ास कर ज़्यादातर जो है ना वालदैन की नाफरमानी से आपको किसी सूरत कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। ठीक है। और हमारे दीन की निशानी जो सबसे पहले निशानी जो है वो सादगी है, सच्चाई और ईमानदारी। ठीक है। अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, रिज़्क़ हलाल नहीं है, तो हम फेल हो जाएंगे, हर काम में फेल हो जाएंगे। देखिए, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि यार हमारे मुल्क में इतनी करप्शन है। अगर आप किसी तहसीलदार के पास जाते हैं या किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं तो आपको कई जगहों से गुजरना पड़ेगा रिश्वत देकर, मगर उसके अलावा आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो दूसरी तरफ एक गोरा खड़ा है, अगर आप गोरे के पास जाते हैं तो वहाँ कोई जितना बड़ा मर्जी अफसर हो, एक छोटा आम शहरी भी होगा ना, वो भी उसको मिल पाएगा। तो हमारे यहाँ किसी थानेदार को भी मिलना तो उसमें भी किसी मुंशी को साथ लेना पड़ेगा या सिपाही को साथ लेना पड़ेगा, तो उतनी देर वो मिल नहीं सकता। तो लिहाजा खुदारा हमें अफसोस होता है, दुख होता है कि हमारा पाक खित्ता जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बना, तो इस पाक खित्ते का इन लोगों ने क्या हशर किया। और दिल रोता है, खून के आंसू रोता है कि ये मामला देख कर के इतना जुल्म, दरिंदों से ही बदतर जुल्म। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अगर जब इंसान बन जाए, जब ये इंसान बन जाए तो जंगल का जो शेर है वो भी इसके नज़दीक नहीं आता, बल्कि इसको वो सलाम करता है। ठीक है। तो यार ये दो टांगों वाला इतना बड़ा दरिंदा कि जिसके अंदर दर्द ही नहीं है, किसी का खून करने से पहले नहीं डरता, किसी का हक सल्फ करने से नहीं डरता। ठीक है। तो दिल आजारी करने से नहीं डरता, तो कैसे कुर्ब हासिल करेगा? ये जजमेंट कर रहा हूँ कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त गोरे की हालत इन मुसलमानों से बेहतर है। जी देखो, अगर हम बात करते हैं तो फिर मुल्ला हजरात बड़ी जल्दी फतवा लाते हैं, लो जी अपने मुसलमानों की नफी करता है। भाई मुसलमान की कौन नफी कर सकता है? मुसलमान तो एक ऐसी अजीम पाक उम्मत है, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी नफी हो नहीं सकती। मैं इस मुसलमान की नफी नहीं करता। मैं जो मुनाफिक लोग हैं, जो कलमा पढ़ के मुनाफिक हो गए हैं, तो जो इस्लाम का ओहदा ओढ़ा हुआ है, मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो काफिर से बदतर लोग हैं। ठीक है। तो इनसे बेहतर गोरे के यहाँ एक बंदा मजदूरी करता है, तो अगर वो 8 घंटे उसकी ड्यूटी होगी तो फौरन उसने जहाँ जहाँ मशीन खड़ी है या काम कर रहा है वही रोक देना है। उसका टाइम होगा छुट्टी करके, वो उसने किसी से पूछना नहीं है। ठीक है। तो हमारे यहाँ 8 घंटे के बाद भी जबरन सख्ती से उससे ड्यूटी ली जाती है। अगर वो नहीं टाइम ऊपर लगाता तो उसको धमकी दी जाती है कि आपको छुट्टी करवा दूंगा। और जब वो पेमेंट लेने आता है तो उसको रुला कर पेमेंट दी जाती है। मकसद जुल्म गिनता। मैं पहले आपको कारी साहब एक अपना वक्त गुजरा बताता हूँ कि हम मेल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वहाँ से जो गोरे आते थे ना, गोरे वो सबसे पहले आके ये विजिट करते थे, क्या ये मिल ऑनर जो है
मजदूर को मजदूरी पूरी देता है? क्या ये मजदूर को मेडिसिन देता है? क्या मजदूर को मजदूर का हक पूरा देता है? वो विजिट करता था। तो हमारे ये मिल ओनर क्या करते थे, पहले अफसर लोग आके मजदूरों को बताते थे कि कोई भी अफसर अपना गोरा है आपसे पूछे तो आपने कहना कि हाँ मुझे मेडिसिन भी मिलती है, मुझे तनख्वाह भी मिलती है, मुझसे ओवर टाइम नहीं लगवाया जाता। मकसद सब झूठ बुलवाते हैं। सही। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो वो नौकरी से फारिग हो जाएगा। हाँ, यानी जब वो विजिट करने वाला चला जाएगा तो बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो मजबूरन गरीब अपनी रोजी की खातिर, नौकरी खातिर वो झूठ बोलता था। लवाजमात पूरे भी नहीं करने और झूठ बोल के कहना है कि तुमने उससे ये कहना है कि ये सब कुछ हमारा पूरा है। पूरा। अच्छा, गोरे का मकसद क्या था? गोरे का ये सारा कुछ पूछने का मकसद क्या था? गोरा इस बात लिए पूछता था कि अगर मिल ओनर अपने मजदूर के बारे में ठीक है तो फिर मुझे भी जो माल देगा वो ठीक देगा। अगर ये मजदूर के बारे में जालिम है तो फिर मुझसे भी, मेरे साथ भी ऐसे ही जुल्म करेगा, मुझे सही माल नहीं देगा। इसलिए फिर वो गोरा उसको आर्डर नहीं देता था। तो यार देखो, बातें करते हुए दुख हो रहा है मुझे कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी ने हमें मोहब्बत सिखाई, प्यार सिखाया, सच्चाई सिखाई, दर्द सिखाया। तो यार ये उम्मत उस सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जवाब देंगे? उस नबी के पास जाएंगे, क्या जवाब देंगे? जो हकीकी इस्लाम है, ये मैं तो इस बात पे आपके साथ इत्तेफाक करूंगा कि जो हकीकी इस्लाम है वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हकीकी इस्लाम आ जाए तो हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत हो सकती है अगर ये सही हकीकी मुसलमान बन जाए। तो देखो, ये अक्सर लोग इख्तलाफात पैदा करते हैं हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का। क्यों भाई? क्या वो मेरे रब्बिल आलमीन की कायनात में नहीं है? खुदा मेरा कहता है कि मैं रब्बिल आलमीन हूँ तमाम मखलूक के लिए। रब्बुल आलमीन से मुराद ये है कि पूरी आलमीन का रब हूँ। पूरे आलमीन का रब है। और रब का मतलब पालने वाला। तो मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए। तो निकालो, किसको निकालोगे? हम किसकी तुम नफी करोगे? क्या तुम मुसलमान ठेकेदार बन चुके हो? हाँ, अगर आप सही हकीकी मुसलमान हैं तो फिर आप अफजल हैं। अगर आप हकीकी मुसलमान हैं तो फिर आप अफजल हैं, तमाम से अफजल हैं। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा उम्मती बनी इसराइल के अंबियों जैसा होगा। तो उसका इतना बड़ा मकाम। क्या बात, ठीक है। क्या बात। तो खुदारा आप मुसलमान हो जाएं और ताकि आपका दीन देखकर, आपका सलाम देखकर गैर मुस्लिम भी इस चीज पे अपना मुतमिन हो कि यार ये जो दीन है बहुत अच्छा दीन है, हमें भी कलमा पढ़ाओ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे, तो जो गैर मुस्लिम थे वो खुद आके कहते थे कि या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ाओ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आपकी तो गवाहियां जो है वो कुफार ने दी, सादिक और अमीन के लकब से पुकारा, सच्चा कहा। यानी कि वो कोहे सफ़ा वाली बात के सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कोहे सफ़ा पे खड़े होकर फरमाया कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो उन्होंने सब ने यक ज़बान होकर कहा कि ये हम मान लेंगे ये बात। सुभान अल्लाह। कैसी वो मतलब प्यारा मंजर था। आज आपने ये जो बातें मुझसे कहलवाई हैं, मेरा दिल रो रहा है। बल्कि मैं तो रात को भी अल्लाह की बारगाह में रोता हूँ कि यार या बारी ताला, इस तेरे महबूब की उम्मत को क्या हो गया है? ये किस हद तक चली गई है? ये सब भूल गए हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है। तो ये कहते हैं कि झूठ के अलावा, मिलावट के अलावा हमें रोजी नहीं मिलेगी। खुदारा ये इतने गुमराह हो गए हैं, इतने गुमराह हो गए हैं कि जो एक मुसलमान मर रहा है दूसरे को परवाह नहीं है, एक भाई भूखा है उस दूसरे को परवाह नहीं है। तो कौन सा ये इस्लाम है इनके पास? कौन सा दीन है? कौन सा इन्होंने कलमा पढ़ा है? तो कारी साहब, ये मेरा देखो बात करने का मकसद ये है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचती है तो काश हो सकता है किसी के दिल पे ये बात असर कर जाए तो वो हकीकी इस्लाम अपने हकीकी दीन की तरफ लौट आए। यानी अगर एक बंदे को भी इस्लाह मिल जाती है, एक बंदा भी सीधे रास्ते। प्यारे व्यूअर्स, कितनी प्यारी बातें साईं महमूद बाबा इरशाद फरमा रहे हैं। अगला सवाल मैं साईं महमूद बाबा से करूँगा कि आपने थोड़ा सा ना ये ऐसे जुमले कहे हैं जिनमें आपने मुसलमान को बुरा कहा और अंग्रेज को अच्छा कहा।
مسلمان کو برا کہا اور سکھ کو اچھا کہا. یہ تھوڑی سی میں اس کی مزید وضاحت چاہوں گا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسلمان تو بڑی افضل مخلوق ہے. قاری صاحب دیکھو، میں نے یہ بات نہیں کی مسلمان کی، میں نے کہا کہ جو حقیقی مسلمان ہیں تو آپ آ جائیں کربلا کی طرف، میرے امام حسین پاک علیہ السلام کی طرف آ جائیں. جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے ادھر جو تھے وہ بھی تو مسلمان تھے. بات کر رہا تھا کربلا کی کہ آپ کربلا کی طرف آئیں تو دیکھیں کہ میرے امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. تو جو ادھر تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، حافظ قرآن تھے. تو میرے سلطان العارفین نے فرمایا کہ جے کر علم کتاباں وچ ہوندا تے کیوں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہو. کہ جے اگر انہاں دے وچ علم ہوندا اے پڑھن والے قاری فاضل جو بھی ہے تو پھر امام حسین پاک علیہ السلام نال ایسا نہ ہوندا. تو میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان منافق مسلمانوں سے بہتر یہ لوگ بہتر ہیں. جو حقیقی مسلمان ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جو حقیقی مسلمان ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے. آج بھی اگر کوئی یزید کا پیروکار ہو تو اس سے بہتر پھر غیر مسلم بہتر ہے. کیونکہ دیکھو نا کہ پہچان جو ہوگی مسلمان کی اس کے کردار سے ہوگی. کیونکہ حسینی کردار کون ادا کرتا ہے، جزیدی کردار ادا کون کرتا ہے. آج بھی حسینیت زندہ باد، آج بھی حسینیت زندہ ہے، زندہ باد. ٹھیک ہے. تو جزیت آج بھی مرد آباد ہے، جزیت آج بھی للکار رہی ہے. لیکن حسینی کہاں ہے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہ ان کے اندر درد پیدا ہوتا؟ وہ کدھر ہیں جو عاشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ظلم برداشت کیا؟ کیا جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی طرف آ سکتے ہیں؟ وہ بھی ہے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے ایسا ظلم ہونے دیا؟ آگے آ جائیں جو مولا کائنات یا علی سرکار سے عشق کرتے ہیں، جو نعرہ یا علی کا بلند کرتے ہیں، کیا کہ مولا کائنات یا علی سرکار نے یہ ظلم ہونے دیا؟ نہیں. تو جب یہ انہوں نے نہیں ہونے دیا، آپ ان لوگوں سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ پھر کیوں اتنا ظلم ہے؟ کیا آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ نعرہ تو ہمارا لگاتے تھے، تو جو ہم نے آپ کے ذمہ کام سونپا ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ یہ آج لمحہ فکریہ ہے. ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیوں خاموش ہو گئے ہیں، کیوں ظلم کے آگے جھک گئے ہیں، کیوں جزید کے آگے جھک گئے ہیں. کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں، ظلم کے آگے جھکنا نہیں. اور ہمارے دین میں ظلم نہیں ہے، ہمارے دین میں محبت ہے، پیار ہے، انسانیت ہے، تاکہ غیر مسلم بھی فخر کرے کہ کیا بات ہے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. تو میری التجا ہے. پیارے ویورز، ہماری گفتگو چل رہی ہے معاشرتی برائیوں کے اوپر سائیں محمود بابا سے، اور بہت ذوق مل رہا ہے، بہت زبردست گفتگو ہے ان کی. حیران کن بات انہوں نے کر دی جب میں نے یہ ان سے عرض کیا کہ آپ مسلمان کو برا کہہ رہے ہیں اور غیر مسلم کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو مجھے انہوں نے لاجواب کر دیا ہے اس بات پر کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے بھی تو مسلمان ہی تھے. آج بھی اگر کوئی یزیدی کردار ادا کرتا ہے تو آج بھی پھر وہی حال ہوگا. یعنی دو ہی تخت ہیں، ایک یزیدی تخت ہے، ایک حسینی تخت ہے. جو بندہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا وہ حسینی تخت کے اوپر ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہے، جو ظلم کرے گا، چاہے وہ کوئی بالکل ہی غریب سا انسان ہو یا کوئی بہت بڑا شہنشاہ ہو، بہت بڑا بلند مرتبے والا کوئی آفیسر ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہو جو ظلم کر رہا ہے تو پھر وہ یزیدی لائن کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ظلم کرنے سے بھی بچائے اور اس طرح کے ظالم لوگوں سے بھی محفوظ کرے. انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی اور مزید ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم. اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ